अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। दोस्तों, 4 काम आप लोगों ने हज उम्रे के सफ़र के अंदर नहीं करने, एहतियात करनी है। दो मियाँ बीवी ऐसे काम कर लेते हैं आपस में, उसके करने के बाद एहराम की हालत में, जैसे कि आप लोग जानते हैं मियाँ बीवी मिल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा काम है जिसको हम गलत कर बैठेंगे तो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होंगे। लेकिन आप लोगों ने उलमा से पूछ लेना है। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाइएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों को मक्का मुकरमा की दे रहा हूँ। आज मक्का मुकरमा में गर्मी की बड़ी शिद्दत थी, जैसा कि मैं आप लोगों को रोज़ाना बताता रहता हूँ। मताफ के अंदर दोपहर के वक़्त में सहन के अंदर बहुत कम हाजी दिखाई दिए। जो दिखाई दिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उनके हाथों में छाते थे। गर्मी की बड़ी शिद्दत थी। आप लोगों ने एहतियात करना है। आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ताइफ का मौसम बेहतरीन हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये मैंने तकरीबन थोड़ी देर पहले ये वीडियो बनाई है और मैंने शॉर्ट भी इसकी अपलोड कर दी है। माशाल्लाह ताइफ का मौसम बेहतरीन है। जैसे कि हमारे दोस्त एक काफिला लेके भी ताइफ के अंदर 9 तारीख को आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से हुज्जाज कराम को लेके आते हैं। ताइफ का मौसम आजकल ज़ियारतों के एतबार से बेहतरीन है, लेकिन दोस्तों एहतियात आप लोगों ने करनी है। मक्का मुकरमा में भी, ताइफ में भी सफ़र की दुआएं जो है उसका ख़ास तौर पर ख्याल करना है। अब दोस्तों, पहला काम आप लोगों ने तवाफ़ करते वक्त, आप लोग जानते हैं जब आप लोगों ने एहराम बांध लिया, एहराम बांधने के बाद दोस्तों आप लोग खुशबू नहीं लगा सकते, कोई शिकार नहीं कर सकते, नाखून नहीं तोड़ सकते, मियाँ बीवी आपस में मिल नहीं सकते, ख़ास मोहब्बत की बातें वो भी नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों हजर अस्वद को, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, खुशबू लगाई जाती है। इस तरीके से गिलाफ काबा को भी उम्दा से उम्दा खुशबू लगी होती है। तो आप लोगों ने एहतियात ये करनी है, जब आप लोग एहराम की हालत में हो तो हजर अस्वद को बोसा नहीं देना। दोस्तों, अगर खुशबू ज़्यादा लग गई तो हो सकता है दम देना पड़ जाए, बकरा या बकरी, यानी आप लोग कहीं मुश्किल में ना फंस जाएं, उम्रा ख़राब ना कर बैठे। एहतियात करनी है। दोस्तों, हम कई सालों से सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन आज तक हमने हजर अस्वद को छूने की कोशिश नहीं की। पहली बात तो ये कि लोगों को इससे तकलीफ होती है, धिक्का देना, लोगों के ऊपर से चढ़ के वापसी आना, जाना तो मुश्किल है, लेकिन आना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। प्लीज़ हजर अस्वद को बोसा देने में एहतियात करें, एहराम की हालत में, पाबंदियों की हालत में। दूसरे, आप लोग जानते हैं तवाफ के 7 चक्कर हैं, हजर अस्वद से चक्कर शुरू होगा। 7 चक्कर लगाने, 8 बार इस्तिलाम करना है। जब आप लोग 7 चक्कर लगाने, इसके बाद दोस्तों लोग क्या करते हैं, मकाम इब्राहिम के पास ही 2 रकअत नफल पढ़ते हैं। आजकल तो शुरते वो पीछे बांध देते हैं रस्सी सी, उसके पीछे ही पढ़ने देते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे ना समझ होते हैं कि वहीं पढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। ये काम ना करें। इसके बाद दोस्तों जब आप लोग सही कर लें, सही करने के बाद लोग मरवा पर ही हुजूम लगा देते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, लंबी लंबी दुआएं और नवाफिल शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। सही के बाद जो 2 रकअत नफल है, उलमा ये फरमाते हैं अपने होटल में पढ़ें, कहीं और जाके पढ़ें, ये ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे दोस्तों आप लोगों ने जो एहतियात करनी है वो ये है कि जैसा कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, लोग क्या गलती कर रहे हैं, जगह जगह पे मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, कैंचियाँ लेके थोड़े थोड़े टुक लगाते हैं और अपने आप को ये समझते हैं हलाल हो जाते हैं। उलमा ये फरमाते हैं ये तरीका ठीक नहीं है। अगर दोस्तों कोई मियाँ बीवी ऐसे कर रहे हैं तो उलमा से एक बार पूछ लें क्या ऐसा करना ठीक है, पूरा गंज करवाएं। दोस्तों ने मुझे ये कहा कि आप लोग ज़रूर बताएं। देखें दोस्तों, मैंने मक्का मुकरमा में नौजवानों को देखा, मम्मी डैडी नौजवान थे, कई पाकिस्तान के इलाके सराज से खूबसूरत भी थे, और उन नौजवानों को देखा, उन्होंने तवाफ़ कर लिया, सही कर ली, बाद में बाल नहीं कटवाए क्योंकि उनकी यहाँ पफ शफ बनी हुई थी और वो बालों के साथ अच्छे लगते थे, उनको बाल अच्छे लगते थे, उन्होंने ज़रा भी कैंची नहीं लगवाई। बाद लोगों को ये पता नहीं है कि हमने हल्क और कसर करवाना ज़रूरी है। कसर कहते हैं सारे बालों को जमा करके एक पूरे के बकदर कतरवाना, ये ज़रूरी है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। और हल कहते हैं पूरे सर के बालों को मुंडवाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन, 3 बार इरशाद फरमाया। तो लिहाजा ट्रीट करवाया करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम यहाँ रहते हैं, 1 महीने में 2-3 उम्रा करते हैं, हमारे बाल तो बड़े होते नहीं दोस्तों, जब भी करवाते हैं बिल्कुल टिंट करवाते हैं ताकि अजर ज़्यादा मिले। और आप लोगों ने एहतियात करना है, जगह जगह जो ये कैंची लेके बैठे हुए हैं ऐसे काम ना करें, ये करना ठीक नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि सही मालूमात दोस्तों तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों जब आप लोग सही करके मरवा से निकलेंगे, सामने आप लोगों को हल करने वाली गाड़ियाँ मिलेंगी, वहाँ मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग होंगे, ख़ास तौर पर मसरी होते हैं, यमनी होते हैं,
सऊदी अरब में रियाल खर्च होते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी इंडियन पैसों को बचाने की कोशिश में अपना उम्रा ख़राब कर बैठते हैं। 5 रियाल के अंदर आपकी टिंड हो जाती है, लेकिन 5 रियाल को भी बचाएंगे, फजूल जगह लगा देंगे। बेहतर ये कि यहाँ से ना करवाया जाए, क्योंकि यहाँ टुक लगाते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पे करते हैं। एक दफ़ा मैं इनके पास चला गया तो मैं फंस गया दोस्तों। जब मैं यहाँ से फारिग हुआ तो फिर जाके मैंने हल करवाया, पूरी टिंड करवाई दोस्तों, मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। ये जो 4 बातें मैंने आप लोगों को बताई है, एहराम की हालत में हजर अस्वद को छुए ना, दूसरे नंबर पे सफ़ा मरवा की सई के बाद मरवा पे हुजूम ना लगाएं, वहाँ बैठे ना, ज़्यादा देर वहाँ नफल ना पढ़ें, अपने होटल पे नफल पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है। तीसरे नंबर पे मरवा पर ही लोग कैंचियाँ लेके ये काटना शुरू कर देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। अगर आपका दिल चाहे तो आप लोग बाल कटवा लें, वरना बेहतर ये कि आप लोग पूरे सर को मनवाएं, अपना पैसा लगाएं। जितना अपना पैसा लगाएंगे अल्लाह आप लोगों के पैसों को दुगना करके देगा। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।